तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है और जो उसका पेपर 2 है जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर यानी अधिगमकर्ता का विकास। दोस्तों, जो ये पेपर 2 है जिसका एग्जाम आप लोगों का अभी होने वाला है, उसके लिए मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है जो पूरे सिलेबस को, जो पेपर 2 का पूरा सिलेबस है, वो उस पूरे 90% सिलेबस को इस पेपर में जो है कवर किया गया है, ऐसी कोशिश की गई है। तो दोस्तों, अगर आप इस मॉडल पेपर को तैयार करते हैं अपने स्तर पर, इनके सभी उत्तर कहीं से भी अगर आप देख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, तो विश्वास मानिए आपके लगभग सारे सिलेबस जो है वो कवर हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि जो 2 नंबर वाला प्रश्न है, और अगर हो सके तो जो पिछले वर्ष महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पेपर 2 जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का जो पेपर हुआ था पिछले वर्ष, जिसका वीडियो बना करके हमने अपने चैनल विराज पाठशाला पर अपलोड किया है, आप जाकर के उसका भी एक अवलोकन कर लीजिए, उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए और उसके प्रश्न को भी जो है आप लोग एक बार अपने स्तर से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अपना आज का मॉडल पेपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को आप सभी लोगों को पता है कि जो इसमें समय होता है वो 3 घंटे का होता है। जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 90 मार्क्स होता है। इसके साथ ही दोस्तों, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों, जो पेपर आप लोग दिए हैं, पहला पेपर, उससे आप लोगों को पता चली गया होगा कि महाराजा सुहेलदेव का पेपर बनाने का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, इसमें 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 तरीके से यानी 3 खंड से। पहला है सेक्शन ए, खंड अ, इसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो दोस्तों, आइए हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए के प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देने होते हैं। तो दोस्तों, जो ये दिया होता है कि आपको कितने शब्दों में उत्तर देने हैं, ये मिनिमम होता है। आप इसके ऊपर भी जाकर के अपने शब्द सीमा को तय कर सकते हैं। 50 शब्द से लेकर के 100 शब्द के बीच में भी आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50 शब्द में देना होता है। दोस्तों, ये जो होता है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। तो आइए हम लोग अपना जो है प्रश्न देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो उसमें पहला प्रश्न है वो है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। इसके साथ ही दोस्तों, इसका दूसरा प्रश्न जो है वो है शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है दोस्तों, वो है शैशवावस्था एवं बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताएं। इसके बाद दोस्तों, जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा बताएं। दोस्तों, लर्निंग मतलब मीनिंग बताना है लर्निंग का, और उसकी डेफिनेशन बताना है इस क्वेश्चन में। इसके बाद दोस्तों, अभिप्रेरणा क्या है, उसकी विशेषताएं लिखिए। इसमें दोस्तों पूछा हुआ है, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो सुन लें कि व्हाट इज मोटिवेशन, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद दोस्तों, जो छठा प्रश्न है सेक्शन ए का, वो है रक्षा युक्तियां क्या हैं, उनके किन्हीं 4 प्रकारों को बताएं। दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म, राइट इट्स 4 टाइप्स। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके लगभग लगभग 9 या 10 प्रकार होते हैं। उनमें से आपको यहाँ पर 4 प्रकार लिखने हैं। तो इसके बाद दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग जो है 7वां प्रश्न, कुसमायोजन की विशेषताएं लिखिए तथा कुसमायोजन को कम करने के 2 उपाय बताएं। इसके बाद दोस्तों, हमारा सेक्शन 1 8वां प्रश्न ये रहा, मानसिक स्वास्थ्य उन्नत करने के उपाय बताएं। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य आप कैसे ठीक कर सकते, उन्नत यहाँ पे करने की जो बात की गई है, आप उसको किस प्रकार से कर सकते हैं, किस तकनीक का प्रयोग करेंगे और कैसे करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। कम से कम दोस्तों, आप कोशिश करिए कि आप लोग जो है उत्तर
इसके जो है पॉइंट्स में 2 से 3-4 पॉइंट तक आप लोग दे दें। इस प्रकार से जो है कोशिश करें पॉइंट्स में लिखने का, उसमें क्या होता है कि नंबर अच्छे मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि सृजनात्मकता को बढ़ावा देने की 2 तकनीकें लिखिए। दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 9 सेक्शन ए का। इसके बाद दोस्तों जो हमारा सेक्शन ए है उसका लास्ट प्रश्न और 10वां, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। तो इसमें दोस्तों आपको पर्सनालिटी की जो है डेफिनेशन लिखना है अपने अनुसार, या किसी के अनुसार भी आप लोग लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सेक्शन बी हमारा अब। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने पहला पेपर दिया है, तो सेक्शन बी जो होता है ये 8 मार्क्स का होता है और इसके उत्तर आपको जो है मिनिमम कम से कम जो है 200 शब्दों में देने होते हैं, और आप लोग जो है इसको अपने अनुसार 200 से लेकर के 300 शब्द में भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम दोस्तों इसको 200 शब्दों में इसके उत्तर लिखने हैं। तो सेक्शन बी का पहला और ओवरऑल दूसरा प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति या स्वरूप, जिसको दोस्तों इंग्लिश में नेचर कहते हैं, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में आप लोगों को 200 से लेकर के 300 शब्दों में लिखना है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति या स्वरूप की विवेचना कीजिए, या आपको ये करना या आपको करना है बालक के अभिवृद्धि और विकास में अध्यापकों की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपको करना है। दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारा ये रहा कि संज्ञानात्मक विकास क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक निहितार्थ क्या है। दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले सुन ले कि व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड इसके बाद दोस्तों आपको बताना है कि जो पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये आप ये करिए। तीसरे का, या आप ये भी कर सकते हैं, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की विशेषताएं एवं इसकी आलोचना भी बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। इसके बाद दोस्तों आपका जो चौथा प्रश्न ये रहा कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। दोस्तों आपको ये करना है चौथे में से, या आपको कर सकते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ लिखिए तथा अभिप्रेरणा के सिद्धांत बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। इसके बाद दोस्तों ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न आज का, पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये आप करिए, या आप ये भी कर सकते हैं कि बुद्धि का स्वरूप क्या है, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत बताइए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं आपका अपना जो है छठवां प्रश्न, सृजनात्मकता की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप ये क्वेश्चन करिए दोस्तों, या आप ये भी कर सकते हैं कि फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। दोस्तों हमारा यहाँ पे सेक्शन बी खत्म होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा सेक्शन सी जो है शुरू होगा, और सेक्शन सी के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 500 शब्दों में देने हैं, और दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और ये दोस्तों जो होता है ये 15 नंबर का एक प्रश्न होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7वां प्रश्न, कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा अंतर्दृष्टि सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। दोस्तों आपका ये रहा 7वां प्रश्न। इसके बाद दोस्तों हमारा आज का 8वां प्रश्न ये रहा, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है, शिक्षक शिक्षण एवं अधिगम हेतु इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। आइए देखते हैं इसका आज का 9वां प्रश्न, कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत बताइए तथा इस सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ बताइए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 9वां प्रश्न। और दोस्तों ये रहा हमारा 10वां प्रश्न, व्यक्तिक भिन्नता की क्या अवधारणा है, व्यक्तिक भिन्नता की प्रकृति एवं विशेषताएं भी बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 10वां प्रश्न। और आज का दोस्तों आखिरी प्रश्न और 11वां प्रश्न, व्यक्तित्व का अर्थ बताइए, कैटल के व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जो पिछले वर्ष में महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय के द्वारा जो पेपर 2 है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर जो कि करवाया गया है, उसको भी आप लोग एक बार जरूर देख के जाइए। वहां से भी आपको कई क्वेश्चन प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को जरूर मिलेंगे।
इसके साथ ही दोस्तों आप हमारा मॉडल पेपर भी तैयार करके जाइएगा। आपको निश्चित रूप से यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य करिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।